9 and chapter number 4, which is data communication and computer network. Okay, so this is our part 2 of this chapter. Okay, तो इस चैप्टर में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स बहुत छोटे से टॉपिक्स है, तो आई गेस जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नल. लास्ट चैप्टर में हमने जो है डेटा कम्युनिकेशंस के हवाले से कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो अगर आपने वो देखना है तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं. ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं. अगर मैं आपको डिजिटल सिग्नल की एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो डिजिटल सिग्नल जो है एक इस किस्म का डेटा होता है जिसमें हम 0 and 1 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन. यानी कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शो करवानी है तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 0 and 1 का, विच इज़ बाइनरी नंबर. ठीक है, जो कि हमारा कोई भी डिवाइस समझता है. इसकी मिसाल एक इस तरीके से भी आप ले लें, जैसे आपके वो है मोबाइल है. ठीक है, मोबाइल में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑन जिससे आपका मोबाइल ऑन होता है, एक ऑफ जिससे आपका मोबाइल ऑफ होता है. ठीक है, तो जो ऑन होगा वो हमारे पास कहलाएगा 1. ठीक है, एक मिसाल दे रही 1, मतलब मिसाल के यही ठीक बात बता रही. ओके, जो ऑफ होगा उसको हम 0 कहेंगे. ठीक है, तो यानी कि इसी प्रोसेस को हम कह रहे थे डिजिटल सिग्नल. ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि 0, तो मैं समझ जाऊँगी 0 का मतलब क्या हुआ, ऑफ हुआ, नो हुआ, यानी कि नेगेटिव हुआ. अगर मुझे कोई कहे 1, तो मैं समझ जाऊँगी कि 1 का मतलब ऑन हुआ, 1 हुआ, ऑन हुआ और पॉजिटिव हुआ. ठीक है, तो ये एक मिसाल है छोटी सी डिजिटल सिग्नल की, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा. इसी तरीके से और एक मिसाल ले लें, जैसे हम फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन में भी हमारे पास दो चीज़ होती है ना, एक ऑन का एक ऑफ का. तो ये भी हमारे पास क्या कहला रहा होगा, डिजिटल सिग्नल. ओके, तो उम्मीद है आपको डिजिटल सिग्नल समझ आ चुका होगा. अब हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर उसको हम क्लियर करते हैं. ऑलराइट, अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है किसमें, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में. एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हम दोनों पढ़ चुके हैं. आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन क्योंकि हमारे जो है ये पार्ट का एक टॉपिक है, सो ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा. ओके, एनालॉग सिग्नल जो है एक कंटिन्यूस वेव होता है जो कि किसी भी वक्त किसी भी टाइम के हिसाब से बदल सकता है. ठीक है, इसी के अपोजिट साइड डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट वेव होता है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है किसमें, इन बाइनरी नंबर पे. और बाइनरी नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 and 1. ओके, अब एनालॉग सिग्नल की कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होते. ठीक है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स के कुछ फिनाइट नंबर होते हैं, जैसे 0 and 1. फिनाइट से मुराद लिमिटेड. ओके, एनालॉग सिग्नल जो है ना इजीली अदर सिग्नल्स दूसरे सिग्नल्स या फिर वेव के ज़रिए डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन उसी के अपोजिट में डिजिटल सिग्नल्स जो है ना थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं दूसरे सिग्नल से, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा एनालॉग सिग्नल होते हैं. हमारे पास एनालॉग सिग्नल की एक बेहतरीन मिसाल है इंसानों की आवाज़. उसी के अपोजिट साइड हमारे पास डिजिटल सिग्नल की एक बेहतरीन मिसाल है हमारा कोई भी डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर. एनालॉग सिग्नल को हम डिफ़ाइन करते हैं साइन वेव के ज़रिए, लेकिन उसी के अपोजिट में हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिफ़ाइन करते हैं किसके ज़रिए, स्क्वायर वेव के ज़रिए. एनालॉग सिग्नल हमारे पास एक लॉन्ग टर्म वेव्स होता है जिसको बूस्टिंग की ज़रूरत होती है. उसी के अपोजिट साइड हमारे पास डिजिटल सिग्नल एक शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होता है जो कि रिमाइंड करता है किसी भी डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के डिफरेंस समझ आ चुके होंगे. ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, तो इसको मैंने जस्ट एक सिंगल लाइन में फटाफट से डिफ़ाइन कर दिया ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में. ओके, इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा रेट या फिर बिट रेट, यानी कि इसको हम डेटा रेट भी कह सकते हैं या और बिट रेट भी कह सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटा रेट या बिट रेट हमारे पास क्या होता है. ओके, अगर मैं इसको एक लाइन में डिफ़ाइन करूँगी तो डेटा रेट या फिर बिट रेट हम कह रहे होते हैं कि हमारा जो एक डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह में कितना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है ये जानने के लिए
हम डेटा रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊँ, देखिए हमारा एक डेटा है, वो एक जगह से दूसरी जगह में कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं डेटा रेट। ओके, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, डेटा रेट को हम किस में वो कर रहे होते हैं, मेजर्स कर रहे होते हैं बिट्स पर सेकेंड पे। ओके, और हमारे पास जो बिट होता है ना, वो हमारे पास बाइनरी नंबर होल्ड कर रहा होता है विच इज़ 0 एंड 1। ओके, अगर हमारे पास कोई डेटा है और वो क्या कहते हैं, किसी भी स्मॉल वैल्यू में, ठीक है। ओके, एक मिनट। ओके, देखिए डेटा रेट जो है ना, रैंकिंग कर सकता है किस पे, बिट पर सेकेंड फॉर स्मॉल वैल्यूज टू किलो बर्ड्स पर सेकेंड। यानी कि स्मॉल से थोड़ी सी हाई वैल्यू की तरफ, फिर हाई से थोड़ी सी और हाई वैल्यू की तरफ डेटा रेट हमारे पास जा रहा होता है, जिसको हम डेटा रेट को हम बिट रेट भी कह रहे होते हैं। ओके, डेटा रेट या फिर बिट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मूव फास्ट करता है जब एक सेकंड में जो है ना बहुत ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको डेटा रेट या बिट रेट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं बॉट रेट क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से डेटा रेट से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह में कितना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, उसी के अपोजिट में बॉट रेट से हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारा जो डेटा है एक सेकंड में या फिर कुछ सेकंड्स में कितने टाइम उसकी जो है ना सिग्नल्स निकल रहे होते हैं। ओके, बॉट रेट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैक्सिमम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसमें मैक्सिमम चेंज कितना आया है इस चीज़ को इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और एक एग्जांपल है हमारे इस बुक में कि अगर सिग्नल जो है, अगर हमारा एक सिग्नल है वो 120 टाइम एक सेकंड में चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसका जो मेजर है ना वो सेम इसी की तरह होगा, यानी कि 120 बाउट पे होगा। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके, इसी के साथ हमारे पास नीचे अब जो है थोड़े से डिफरेंट है किसके दरमियान, डेटा रेट और बिट रेट के दरमियान, डेटा रेट और बाउट रेट के दरमियान। सबसे पहली चीज़, डेटा रेट हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह में कितना तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उसी के अपोजिट हमारा जो है बाउट रेट हमें ये बताता है कि एक सिग्नल यानी कि एक सेकंड पे हमारे कोई भी डेटा उसमें से कितनी ज़्यादा सिग्नल्स निकली। डेटा रेट हमारे पास एक नंबर होता है विच इज़ बाइनरी नंबर, यानी कि 0 एंड 1, जो कि ट्रांसमिट करता है पर सेकेंड पे। और बाउट रेट जो है डिपेंड करता है कि एक सिग्नल पे हमारे कॉम्प्राइज बिट पे कितना ज़्यादा ट्रैवल हुआ है। और बाउट रेट में हमारे पास एक सिग्नल जो है ना एक से ज़्यादा बिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, बिट रेट हमारे पास बराबर होता है बाउट रेट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंगल यूनिट। और बाउट रेट हमारे पास बराबर होता है बिट रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंगल यूनिट। और मुझे उम्मीद है आपको डेटा रेट और डेटा रेट बाउट रेट अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसके डिफरेंस भी आपको समझ आ चुके हैं कि लेकिन ऊपर हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी डेटा रेट के और बाउट रेट के, अगर आप चाहें तो आप उससे भी जो है ना अपनी तरफ से खुद भी डिफरेंसेस बना सकते हैं अगर आपको बुक वाला समझ ना आया हो। ओके, अब हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। ये हमारे पास क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। देखिए, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो से हम मेजर करते हैं कि हमारे पास हमारे बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं और मेरे दोस्त बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरी दोस्त एक ऐसी जगह में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो ऑब्वियसली उसका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉल पे मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरी जो फ्रेंड है वो थोड़ा लाउड बोलती है, तो चांसेस है कि मुझे उसकी ज़्यादा मुझे नॉइज़ इतना ना आए, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है वो इतनी ज़्यादा ना आए, लेकिन मुझे जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो यही इसी को हम कह रहे थे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अगेन मैं बता देती हूँ कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हम कह रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे कहीं पर है कहीं क्राउड वाली जगह है और उधर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है,
तो बैकग्राउंड नॉइज़ का जो अमाउंट है ना, उसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। इसमें नॉइज़ रेशियो क्या हो गया, जो बैकग्राउंड वाली वॉइस हो गई, और सिग्नल क्या हो गई, जो भी मैंने आपको मिसाल दी थी मेरी फ्रेंड वाली, तो मेरी फ्रेंड की जो आवाज़ है या उसका जो सिग्नल है मोबाइल का, उसको हम कह रहे होंगे सिग्नल। ओके, सो होप सो आपको ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्लियर ना हो हुआ हो तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।